हेलो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से लेके एक बार एसएससी इंग्लिश फीलिया सीरीज़। दिस इज़ फीलिया सीरीज़ 45 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जितने एग्जाम में आ सकते हैं और अभी तक आए हैं उन सारे वर्ड्स को मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। तो एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। अगर फीलिया से क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा और अगर कहीं और से पूछ दिया तो बात ही अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मेरी इस एक वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इतने वर्ड्स रेडी कर लिए तो आपका फीलिया रेडी हो जाएगा। इसमें कई सारे वर्ड हैं लाइक बिब्लियोफिलिया, ग्रेफोफिलिया। फिलिया वर्ड होता क्या है? फिलिया का मतलब होता है प्यार होना। लाइक मेनिया का मतलब क्या था? सनक होना। लेकिन फिलिया थोड़ा कंट्रोल्ड वर्जन है मेनिया का। ठीक है, लाइक अगर आपको बिब्लियोमेनिया है तो आप किताबों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपको बिब्लियोफाइल है तो आपको किताबों से प्यार है, आपको कोई पागलपन नहीं है। नहीं भी किताबें आपके पास होंगी तो आप आराम से सुकून से रह लेंगे। लेकिन मेनिया में आप घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। डेट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिलिया एंड मेनिया। ठीक है, फिलिया फाइल बोलते हैं उसको, बिब्लियोफाइल। ठीक है, कैलोफाइल, एल्यूरोफाइल। सो एल्यूरोफाइल क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स कैट, जिनको कैट से प्यार। एल्यूरो का बेसिक मीनिंग होता है कैट। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिसको कैट से प्यार होता है उसको एल्यूरोफाइल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। माई सिस्टर इज सच एन एल्यूरोफाइल, मेरी बहन इतनी ज़्यादा एल्यूरोफाइल है डेट सी अडॉप्ट स्ट्रे कैट्स, कि वो राह चलते बिल्लियों को भी अडॉप्ट कर लेती है जब भी वो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंग्लोफाइल? तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी फोबिया और मेनिया में पढ़ा चुका हूँ। बस यहाँ पे लास्ट का जो वर्ड है, ठीक है, सफिक्स है, बस वो बदल रहा है। बाकी सॉरी, सफिक्स सेम है, बस प्रीफिक्स बदल रहा है। सो एंग्लोफाइल, एंग्लो का मतलब इंग्लैंड होता है। तो इंग्लैंड की चीज़ों से प्यार होना, इंग्लैंड के कल्चर से, वहाँ के बुक्स से, लोगों से, वहाँ के इन्वायरमेंट से प्यार होना, डेट्स कॉल्ड एंग्लोफाइल। ठीक है, एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, डेट्स कॉल्ड एस्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसे पर्सन को एक्स्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसका वर्ड टाइप क्या है? नाउन है। तो जनरली सबके वर्ड टाइप नाउन ही मिलेंगे आपको, कोई बहुत अलग डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ऑडियो फाइल, अ पर्सन हु लव्स एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस रिकॉर्डेड साउंड, जिसको बार बार ऑडियो सुनना अच्छा लगता है। ऐसे ऑडिबल सुनो वगैरह ऐप ऐसे ही लोगों के लिए बनता है ना, रात में स्टोरी लगा लेंगे, कान में ईयरफोन लगा लेंगे, सुनते रहेंगे, या दिन भर म्यूजिक सुनते रहेंगे। डेट्स कॉल्ड ऑडियो फाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ऑटोफाइल। ऑटो का मतलब होता है अकेला या अलोन रहना। ठीक है, ऑटोफोबिया भी होता है कि अकेले रहने से डर। तो जिन्हें अकेले रहने से डर होता है डेट्स कॉल्ड ऑटोफोबिया, और जिन्हें अकेले रहने में मजा आता है, सुकून, डेट्स नॉट लॉनलीनेस, दैट कैन बी कॉल्ड सॉलिट्यूड। ओके, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। सो ऑटोफाइल मतलब सॉलिट्यूड इज माई फेवरेट प्लेस, अकेले रहने से बहुत अच्छा, मतलब जब वो आदमी अकेले रहता है तो उसको अच्छा अच्छा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व पे आते हैं। सिरोनोफाइल, व्हाट इज सिरोनोफाइल? अ पर्सन हु लव्स लाइटिंग एंड थंडर। ठीक है, सिरोनो से डरावना याद कर सकते हैं आप, सिरावना, डरावना। ठीक है, तो बिजली चमकती है तो कई लोग को डर लगता है, लेकिन कई लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, वो लोग रील्स वगैरह वो बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, तो डेट्स कॉल्ड सेरोनोफाइल। ओके, सो ही इज अ ट्रू सेरोनोफाइल, ही स्टैंड्स बाय द विंडो फैसिनेटेड बाय एवरी फ्लैश ऑफ लाइटिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, क्यूनोफाइल। अब ये क्यूनोफाइल क्या होता है? पर्सन हु फाइंड्स कंफर्ट इन कोल्ड वेदर। लाइक मुझे कोल्ड वेदर बहुत पसंद है। ठीक है, सो एक्चुअली आई एम सफरिंग विथ हाइपरहाइड्रोसिस, सो मुझे कोल्ड वेदर बहुत पसंद है, मुझे गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। तो आई एम जस्ट क्यूनोफाइल। तो क्यूनोफाइल मतलब जिनको कोल्ड वेदर बहुत पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कोईमेट्रोफाइल। अभी कोईमेट्रोफाइल क्या है? अ पर्सन हु लव्स सिमेट्रीज, जिसको सिमेट्रीज बहुत पसंद है, मतलब उसको जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, कब्रगाह बोलते हैं उसको, तो उसको वो जगह बहुत पसंद होती है, दैट्स कॉल्ड कोमेट्रोफाइल, जिसको सिमेट्री बहुत पसंद होती है। ये जो कोमेट्रोफाइल है ना, इसमें जो वर्ड है, जो प्रीफिक्स है कोमेट्रो, तो कोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड कोमेट्रियन से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्लीपिंग प्लेस, ऐसे प्लेस जहाँ पे लोग परमानेंट सोते हैं। तो डेफिनेटली सिमेट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनोफाइल? तो क्लीनो को मैं आपको बेड से याद कराया था ना, क्लीनोफोबिया मतलब साफ सुथरे बेड पे, क्लीन बेड पे सोने से भी डर लग रहा है। तो यहाँ पे दिन भर जिसको सोना पसंद हो कि दिन भर सोते हैं। अब आप में से कई सारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि यार मुझे तो क्लीनोफाइल ही है, मुझे बिस्तर से बहुत प्यार है, तो जाग जाओ। अ लवर ऑफ रिक्लाइनिंग लाइंग बेड, जिसे बेड पर पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत सुकून मिलता है, डेट्स कॉल्ड क्लीनोफाइल। अ पर्सन हु लव्स रिक्लाइनिंग लाइंग इन बेड, डेट्स कॉल्ड क्लीनोफाइल। साइनोफाइल, तो साइनो और अल्यूरो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि अल्यूरो का मतलब कैट से रिलेटेड होता है, साइनो का मतलब डॉग से रिलेटेड होता है, बोवाइन का मतलब काउ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो साइनोफाइल का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लव्स कैनाइंस, अ डॉग लवर, दैट्स कॉल्ड साइनोफाइल।
नेक्स्ट वाले पे आते हैं डिस्कोफाइल। तो डिस्कोफाइल मतलब अ पर्सन हु लव्स एंड स्टडी साउंड रिकॉर्डिंग्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह की जो स्टडी करता है उसमें इंटरेस्टेड होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्कोफाइल। ठीक है, डिस्कोमेनिया का मतलब वो डांस में जो इंटरेस्टेड होता है, बिना डांस के वो रह ही नहीं सकता है, थोड़ा सा म्यूजिक सुन के तुरंत लगता है रील्स बनाने। जो सतरंगी नहीं होते हैं वो लोग इस तरह से खाने से पहले स्नैप लेंगे, तो उस तरह का पागलपन होता है। तो यहाँ पे डिस्को फाइल क्या होता है, डिस्को फाइल मतलब डांस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं करना है। डिस्को फाइल मतलब जिसको साउंड रिकॉर्डिंग्स की स्टडी करना, उसको सुनना, उस पर रिसर्च करना अच्छा लगता है, डेट्स कॉल्ड डिस्को फाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, नहीं भी समझ पाए तो रट जाना है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एफिनिटी यानी लगाव होता है किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति या फिर नेगेटिव चार्ज के प्रति, डेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अच्छा नेक्स्ट वर्ड भी वही है क्या, ओके। गैलोफाइल, तो गैलो का मतलब हम फ्रांस ऑलरेडी आपको बता चुके थे। गैलो फ्रेंच फ्रॉम गॉल, गॉल वर्ड से आया है। अ पर्सन हु लव्स फ्रांस और द फ्रेंच। जैसे इटालियोफाइल जिसको इटली से प्यार हो, ठीक है। और अभी मैंने एक वर्ड और पढ़ाया था एंग्लोफाइल, जैसे इंग्लैंड के लोगों से उनके कल्चर से प्यार हो, डेट्स कॉल्ड एंग्लोफाइल। नेक्स्ट वर्ड बताते हैं हीलियोफाइल, सनशाइन, जिसको सनशाइन बहुत अच्छा लगता हो, लवर ऑफ द सन, जिसको सुबह सूरज की किरणें बहुत सुकून देती हों, सुबह सुबह उठ के वो सनराइजिंग देखता है या सनसेट देखता है शाम में, उसको बहुत सुकून फील होता है, डेट्स कॉल्ड हीलियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हिप्पोफाइल। तो हिप्पो का मतलब हिप्पो नहीं लेना है, हिप्पो का मतलब हॉर्स लेना है। मैंने कल मीनिया के वर्ड में भी पढ़ाया था कि हिप्पो को यहाँ पे हॉर्स से रिलेट करेंगे, ठीक है, जिसको घोड़ों से बहुत प्यार है, डेट्स कॉल्ड हिप्पोफाइल। नेक्स्ट बात हैं होमोफाइल, यही सतरंगियों की बात कर रहे थे, कर रहा था मैं। अ पर्सन हु प्रेफर्स द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स, अ होमोसेक्सुअल। ठीक है, कल मैं एक जोक भी पढ़ रहा था कि अगर आप, सॉरी, कि अगर आप एक आइलैंड पे एक मेल और एक फीमेल को छोड़ दो तो आप वहाँ पे अगले 20 सालों में देखेंगे, अगले 50 सालों में देखेंगे कि वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन या 100 सालों बाद, हाँ शायद 100 साल था ना, 100 साल बाद देखेंगे कि वहाँ पे कई हज़ार लोग हैं। लेकिन अगर आप ये इन सतरंगियों को छोड़ दें किसी आइलैंड पे तो आप देखेंगे कि 100 साल बाद वहाँ कब्र ही कब्र है। ठीक है, मतलब नेचर के खिलाफ कैसे ही कोई जनसंख्या बढ़ा पाएगा। ओके, सो होमोफाइल, खैर ये उनका पर्सनल चीज़ है। तो मैंने भी रील्स में देखा था, मुझे लगा कि यार भले ही चीज़ मजाक है लेकिन फैक्ट तो है ही। होमोफाइल, सेम सेक्स में जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, डेट्स कॉल्ड होमोफाइल। अ पर्सन हु प्रेफर्स द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स, अ होमोसेक्सुअल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लिम्नोफाइल। व्हाट इज लिम्नोफाइल? अ पर्सन हु लव्स लेक्स, जिसको लेक बहुत पसंद है, झील बहुत पसंद है, दैट्स कॉल्ड लिम्नोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लायोफाइल। अभी लायोफाइल क्या आता है, एक ऐसा प्रोडक्ट, सॉरी, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता हो, डिसअपियर्ड हो जाता हो, डेट्स कॉल्ड लायोफाइल। इजली डिस्पर्स इन अ सुटेबल मीडियम, जो भी सुटेबल मीडियम है उसमें वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, डेट्स कॉल्ड लायोफाइल। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफाइल, देन यू मस्ट आंसर इजली डिस्पर्स इन अ सुटेबल मीडियम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं नियोफाइल, जिसे न्यू न्यू चीज़ें करना, एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, डेट्स कॉल्ड नियोफाइल। ऑलवेज क्यूरियस रहता हो, ऑलवेज एक्सप्लोरिंग रहता हो, हमेशा चीज़ों, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हो, डेट्स कॉल्ड नियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं निक्टोफाइल। तो निक्टो का मतलब डार्कनेस या नाइट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। द नाइट इज नॉट लॉनली फॉर अ निक्टोफाइल, इट्स वेयर आई ट्रूली बिलोंग्स। तो अ पर्सन हु लव्स नाइट एंड डार्कनेस, डेट्स कॉल्ड निक्टोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ओइनोफाइल। तो हम आपको बताए थे कि ओनियोफाइल और ओइनोफाइल में डिफरेंस होता है। ओनियोफोबिया हम बताए, ओनियोमेनिया बताए थे कि कर्जा लेके भी शॉपिंग कर रहे हैं, और ओइनो का मतलब बताए थे वाइन। ठीक है, वाइन के लिए जो पागल हो, कल मैं आपको ओइनोमेनिया पढ़ाया था। इस वाइन के मतलब वाइन के लिए पागल होना, और यहाँ ओइनोफाइल का मतलब लाइन से प्यार, वाइन से प्यार होना। पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ और लवर लव्स वाइन, जिसको वाइन बहुत पसंद होती है उसको ओइनोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं पेलियोफाइल। तो पैलियोफाइल क्या होता है, पैलियोफाइल का मतलब होता है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन मतलब जो एंटिक्स चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड हो, पुरानी पुरानी चीज़ें जुटाना, चाहे वो सिक्के हों, बर्तन हो, या किसी भी तरह की कोई भी एंशियंट चीज़ हो, उसको जुटाना, उसको एक्यूमुलेट करने वाले को बोलते हैं एंटीक्वेरियन या फिर पैलियोफाइल। ठीक है, पैलियोग्राफी भी होती है, जो एंशियंट ग्राफी होते हैं ना, एंशियंट टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, उनके स्टडी जो करते हैं पैलियोग्राफिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं प्लोवियोफाइल। अब ये, सॉरी, प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल क्या होता है, अ लवर ऑफ रेन, जिसको रेन से बहुत प्यार होता है, बारिश आते ही वो मोर बन के नाचने लगता है, दैट देन द पर्सन कॉल्ड प्लूवियोफाइल, समवन हु फाइंड्स जॉय एंड पीस ड्यूरिंग रेनी डेज। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ओके,
फोटोफाइल, फोटो का मतलब यहाँ लाइट से लेंगे, जब भी कहीं पे फोटो वर्ड आएगा इंग्लिश में तो हम लोग उसको लाइट से कनेक्ट करेंगे। अ पर्सन हु फाइंड्स कंफर्ट इन नेचुरल लाइट, जिसको नेचुरल लाइट बहुत पसंद होती है, दैट्स कॉल्ड फोटोफिलिक या फोटोफाइल। क्लोरियोफाइल हो गया था, ओके। पोग्नोफाइल, अब ये पोग्नोफाइल क्या है, जिसको दाढ़ी से बहुत प्यार होता है, जैसे रॉकी भाई है ना, रॉकी भाई हमेशा दाढ़ी रख के रहते हैं, तो उनको दाढ़ी से बहुत प्यार है, या साउथ के बहुत सारे एक्टर दाढ़ी रखते हैं, तो वो क्या है, वो पोग्नोफाइल हैं, उन्हें दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, वो कटवाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, डेट्स कॉल्ड पोग्नोफाइल। अ पर्सन हु लव बियर्ड्स, पोग्नोफोबिया भी होता है कि दाढ़ियों से बहुत डर लगता है, या दाढ़ी वाले लोगों से वो दूर दूर रहता है, डेट्स कॉल्ड पोग्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सेमोफाइल। अब ये सेमोफाइल क्या है, सैंड लविंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि बालू में बहुत अच्छे से उगते और फलते फूलते हैं, या ऐसा कोई भी एंटिटी या पर्सन जो कि सैंड में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, खुश रहता है, अच्छे से रहता है, डेट्स कॉल्ड सेमोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, रेट्रोफाइल क्या है, अ पर्सन हु लव्स आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स फ्रॉम द पास्ट। ये भी एंटीक्वेरियन ही होता है, इसको भी पुरानी पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, डेट्स कॉल्ड रेट्रोफाइल। अब जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, मतलब आगे लागू करना, एक होता है पीछे के डेट से लागू करना। तो कोई भी कानून जनरली रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता है। तो रेट्रो का मतलब होता है पास्ट या पीछे की ओर से। रियोफाइल, तो रियो का मतलब होता है बहना। लिविंग और थ्राइविंग इन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में उसको रन, ऐसे पर्सन जिसको रनिंग वाटर में रहना या फिर रनिंग वाटर देख करके सुकून फील होना, तो जैसे ही रनिंग वाटर आसपास देखेंगे उन्हें अच्छा फील होने लगेगा, डेट्स कॉल्ड रियोफिलिक, और इसको बोलते हैं रियोफाइल, लिविंग और थ्रिविंग थ्राइविंग इन रनिंग वाटर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेलेनोफाइल, तो सेलेनो का मतलब मून होता है, ठीक है, और फाइल का मतलब लवर, तो मून का लवर, जिसको मून देखना बहुत पसंद है, डेट्स कॉल्ड सेलेनोफाइल। नेक्स्ट आते हैं साइनोफाइल, तो साइनो चाइना को बोलते हैं, तो चाइनीज़ चीज़ों से प्यार और अच्छा लगना, चाइनीज़ कल्चर अच्छा लगना, वहाँ की बातें अच्छी लगनी, लैंग्वेज पसंद आना, डेट्स कॉल्ड साइनोफाइल। नेक्स्ट पे आते हैं स्पर्मोफाइल। स्पर्मोफाइल क्या है, मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ सीड लविंग रोडेंट, सीड लविंग मतलब इसको सीड खाना बहुत अच्छा लगता है। टीनी क्रिएचर्स विद अ बिग लव फॉर सीड, डेट्स स्पर्मोफाइल। तो जैसे ये चिपमंक्स होते हैं, ग्राउंड स्क्वायरल्स होते हैं, ठीक है, मरमोट्स होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, स्पर्मोफाइल होते हैं, क्योंकि इनको सीड्स बहुत पसंद होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ सीड लविंग रोडेंट्स, तो सीड लविंग रोडेंट्स के किसी भी मेंबर को बोलते हैं क्या, स्पर्मोफाइल। स्टिग्मेटोफाइल, तो स्टिग्मेटोफाइल क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि ऑब्सेस्ड होता है किससे, टैटू और पियर्सिंग से, नाक छिदवा लेगा, कान छिदवा लेगा, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब उसमें वो छिदवाता रहता है, वहाँ पे नोज पिन डाल देगा, ईयर पिन डालेगा, जीभ पे भी कुछ लोग वो करवाते हैं, पूरे बॉडी पे टैटू होता है, जैसे गजनी बन गए हों। तो क्या होता है, अच्छा ये स्टिग्मेटोफाइल इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी, टेल्स पर्सनल स्टोरीज, बूस्ट कॉन्फिडेंस, इसलिए ये लोग अपने पूरे बॉडी पे टैटू टैटू करवाते रहते हैं, पियर्सिंग करवाते हैं, ठीक है। तो डेट्स कॉल स्टिग्मेटोफाइल, स्टिग्मेटोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो स्टिग्मेटोफाइल आप समझ गए क्या होता है, जो पर्सन टैटू और पियर्सिंग से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, डेट्स कॉल्ड स्टिग्मेटोफिलिक, और इस पर्सनालिटी को बोलते हैं स्टिग्मेटोफाइल। टेक्नोफाइल, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार होना, डेट्स कॉल्ड टेक्नोफाइल। थैलेसोफाइल, तो थैलेसो का मतलब सी होता है, तो थैलेसोफाइल मतलब इसको समुद्र के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, समुद्र देख के अच्छा लगता है, डेट्स कॉल्ड थैलेसोफाइल, और द पर्सन कॉल्ड थैलेसोफिलिक। तो थियोफाइल, तो थियो का मतलब गॉड होता है, अ पर्सन हु लव्स और इज लव्ड बाय गॉड, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा हो, या उसे वो भगवान के बहुत करीब खुद को समझता हो, डेट्स कॉल्ड थियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टोबैकोफाइल, तो कॉमन सी बात है, पर्सन हु लव्स टोबैको, जिसको सिगरेट पीना, गांजा पीना, या जिसमें भी टोबैको वाली चीज़ें होती हैं वो सब कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता, डेट्स कॉल्ड टोबैकोफाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्यूरोफाइल, तो ट्यूरो का मतलब चीज़ होता है, ठीक है, तो चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होना, ठीक है, बर्गर चीज़ वाली खाना, पिज़्ज़ा चीज़ वाली खाना, डेट्स कॉल्ड ट्यूरोफाइल, और ऐसे पर्सन को ट्यूरोफिलिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टाइफ्लोफाइल। अब ये टाइफ्लोफाइल क्या है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ब्लाइंड्स के रिस्पेक्ट में, जो अंधे लोग होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन काइंड है, डेट्स कॉल्ड टाइफ्लोफाइल, ठीक है। ट्रू काइंडनेस इज सीइंग विद द हार्ट नॉट विद द आइज, तो ऐसा करके लोग को बिलीव होता है कि जो भी अंधे लोग हैं मैं उनके लिए हमेशा ही क्या हूँ, तैयार हूँ, दैट्स कॉल्ड टाइफ्लोफाइल। तो हमारे लगभग 50 वर्ड खत्म हो गए, 50 नहीं थोड़े से कम होंगे, 45 के आसपास वर्ड होंगे, ठीक है, दो चार वर्ड रिपीटेटिव थे तो मैंने उसको हटा दिया है ऑलरेडी।
तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है और इतने ही अगर फाइल आएँगे तो इतने ही फाइल आएँगे, इससे ज़्यादा अगर पूछता है तो वो आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि बुक में इतना ही दिया हुआ है जितना मैंने देखा है ब्लैक बुक को, उसमें लगभग इतना ही दिया हुआ है, बाकी जो थोड़ा-मोड़ा दिया हुआ है, जैसे फ्रैंको फाइल दिया है, तो फ्रैंको फाइल टिक करना ज़्यादा ईज़ी है रेदर देन गैलो फाइल। तो गैलो फाइल मैं इसलिए पढ़ा दिया हूँ, तो जो भी हार्ड वर्ड है जैसे थैलेसो फाइल हो गया, तो थैलेसो को सी से कनेक्ट करके टिक करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, जो लोग एक बार भी नहीं पढ़े उनके लिए तो बहुत टफ है, जो लोग पढ़े हैं उनके कहीं ना कहीं ये माइंड में क्लिक कर जाएगा उस एग्जाम में। ठीक है, जहाँ पे भी वो लोग टिक कर रहे होंगे, जैसे सीजीएल का फॉर्म का कल लास्ट डेट है, कल 22 है, तो सीजीएल में इंग्लिश आती है, उसका सीएचएसएल आएगा, एमटीएस आएगा, सब में इंग्लिश आती है। तो अगर इस तरह से चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप लोग एक्यूमुलेट करते जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं बढ़ेगा और बहुत अच्छे से चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, कर दीजिएगा अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, बिना सेल्फिश बने। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड सूरज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।